जो एक्सपेक्ट किया था वो पेपर था। आईएलटीएस से ओवरऑल आपको हर कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छा। किसी का कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, सीसेट थोड़ा सा टफ था जीएस के रिलेटिव कहेंगे तो। जीएस तब भी आसान था। टी-शर्ट अच्छा था, इस बार मैथ थोड़ा टफ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील है और आप सभी का एक बार फिर से आईएएस गुरुजी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज देश का सबसे बड़ा एग्जाम हो रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स, जो कि 2025 का था, वो अभी कंडक्ट किया जा रहा है पूरे देश में। अभी मैं दिल्ली सेंट्रल सिविल लाइन में हूँ, जहाँ पे यूपीएससी के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। पहला यूपीएससी का जो जीएस का पेपर था वो हो चुका है और सीसेट का बच्चे भी पेपर दे रहे हैं। 4:30 बजे बच्चे छूटेंगे और फर्स्ट रिएक्शन लेंगे हम सभी बच्चों से। कौन सा अटैम्प्ट था आपका? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हिंदी मीडियम से हो? नहीं, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम से हो। सीसेट कैसा गया? टी-शर्ट अच्छा था, इस बार मैथ थोड़ा टफ था। बाकी मैंने कंप्रीहेंशन तैयार नहीं किया था। टफ क्वेश्चंस आए थे? हाँ, उसमें मतलब लेंदी क्वेश्चन थे थोड़े वो। अच्छा। हाँ, लेंदी और कैलकुलेटिव ज़्यादा थे। बाकी रीजनिंग मैनेजेबल था, कंप्रीहेंशन भी ईजी था। कंप्रीहेंशन मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैंने मैथ रीजनिंग किया ज़्यादा। और जीएस का? जीएस का ऐसा कह सकते हैं पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। अच्छा। लेवल बाकी लेवल उतना ही था पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हाँ, मैंने सुना भी हाँ, बच्चों पीवाईक्यू का काफ़ी हेल्प हमेशा से ही रहता है यूपीएससी में पीवाईक्यू का हेल्प। इस बार भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन पिछले साल के भी उससे रिलेटेड थे। जैसे स्पीकर का हर साल आता है, इस बार भी आया था स्पीकर का। प्रेसिडेंट गवर्नर है, इनका हमेशा से आता है, अब भी उसका ही आता है। स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी में से किसका वेटेज ज़्यादा लगा कि आपको कंसेप्ट वहाँ से देखने को मिला? कॉन्सेप्ट देखें तो जैसे ये है बेसिक, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो इनका तो ये पॉलिटी का तो लक्ष्मीकांत साहब को पता ही है, वहीं से आते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का बहुत अच्छा फोर्स है। एनसीईआरटी से सीधा डिट्टो लाइन उठा के देते हैं। जैसे आज भी डस्ट वाला क्वेश्चन था, डिट्टो लाइन उठा के दिया था उधर से ही। एटलस से भी कुछ देखने को मिला? हाँ, एटलस से काफ़ी 5-6 क्वेश्चन होंगे उससे, पर वर्ल्ड मैप से जो कहते हैं, जो प्लेस न्यूज रहता है उससे। उसके अलावा ये जो था मॉडर्न हिस्ट्री का आपकी बार काफ़ी वेटेज बढ़ा दिया था। पिछले साल 1-2 क्वेश्चन ही आते थे, 23-24 में एक था, 24 में भी एक ही था। इस साल वेटेज लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन थे इस बार। हाँ, उस साल वेटेज ज़्यादा बढ़े। साइंस टेक्स से भी क्वेश्चन देखने को हाँ, साइंस टेक्स से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, 8-10 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे उधर से। करंट रिलेटेड ही थे सारे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो अच्छा मच। था। अच्छा था। जी। कॉम्प्रहेंशन क्वांट क्या मुश्किल था? या दोनों ठीक थे? मैथ्स एज यूजुअल, कॉम्प्रहेंशन वाज क्वाइट इजी एंड डिसेंट। और जीएस? जीएस वाज कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा लगा इस बार? नो पर्टिकुलर, लाइक करंट अफेयर्स वाज मोर, बट ऐसे कोई पर्टिकुलर पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखने को मिले? नहीं। कुछ नहीं। नहीं, और स्टैंडर्ड बुक्स या फिर एनसीईआरटी, दोनों में से किसका वेटेज लगा कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले? आईएलटीएस से ओवरऑल आपको हर कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छा। किसी का कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ बेस अच्छा होना चाहिए जो आपका। बच्चे 26 का प्रीलिम्स देने वाले उनके लिए कुछ मैसेज? पढ़ो। थैंक यू सो मच। सीसर तो ठीक है, बट थोड़ा था। कॉम्प्रहेंशन से ज़्यादा आए थे क्वेश्चंस? हाँ, कंप्रेशन में भी आया था। हाँ, क्वांट कैसी थी? क्वांट भी ठीक है था, पर मतलब थोड़ा और जीएस? जीएस भी था, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करें, मतलब आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से। फर्स्ट अटैम्प्ट था ये आपका? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा वाला। कैसा रहा जीएस? बढ़िया रहा सर। थोड़ा सा बता रहे हैं इस बार थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक ही ठीक ठाक आया? चॉइस के जैसा फर्स्ट ही आया। अटैम्प्ट था आपका? नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटैम्प्ट। तो जैसा देखा गया था 2023 मेरे को में तो थोड़ा मुश्किल था, C-सेट टफ इस लगा। बार सीसेट कैसा लगा? सी सेट थोड़ा टफ लगा। कुछ बताओगे सर सीसेट के बारे में? पेपर ठीक था, पिछले साल के कंपैरिजन में ठीक ही था। पेपर का लेवल वही था। अच्छा, जैसे देखा गया था 23 में आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैथ्स के क्वेश्चंस थे। इस बार कुछ वैसा तो नहीं था? मतलब जो एक्सपेक्ट किया था वो पेपर था, एक्सपेक्टेशन से बाहर पेपर नहीं था। जीएस का बता रहे हैं पिछले साल का हाइट था थोड़ा सा। अप्लाइड क्वेश्चन था, कन्वेंशनल पार्ट थोड़ा ज़्यादा था इस बार। अच्छा। कोई सब्जेक्ट जिसका वेटेज ज़्यादा था इस बार, ऐसा अभी तो आपने एनालाइज देख किया? कर पता चलेगा, अभी तो देखा नहीं। सीसेट कैसा रहा इस बार? हाँ, सीसेट थोड़ा सा टफ था जीएस के रिलेटिव कहेंगे तो। जीएस तब भी आसान था। जीएस तब भी आसान था। सीसेट मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस टफ थे, बाकी प्रेसेस तो जैसे नॉर्मल आते हैं वैसे ही थे। 23 से तो काफ़ी सिंपल था। फर्स्ट अटैम्प्ट था ये आपका? नहीं, मेरा थर्ड था। थर्ड था ये? यस। तो प्रीवियस ईयर से इस बार का टफ बोल सकते हैं या फिर लास्ट ईयर ठीक ठाक था, इस बार टफ था? ज़्यादा तो नहीं फर्क था, बट थोड़ा सा सिंपल कह सकते हैं। ओके। पीवाईक्यू बेस ज़्यादा था। पीवाईक्यू बेस ज़्यादा था। हाँ। सीसेट लेंदी था काफ़ी। लेंदी था? और कॉम्प्रहेंशन से ज़्यादा लेंदी था या फिर क्वांट के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल क्वांट के लगे? क्वेश्चन ज़्यादा मतलब इरिटेटिव थे, अच्छा। घुमा के ज़्यादा थे, टाइम कंज्यूमिंग? टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थे। जीएस से सीसेट ज़्यादा मुश्किल लगा आपको? हाँ, लेंदी था सीसेट। कौन सा मीडियम है? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से। और जीएस कैसा रहा? जीएस ठीक था। जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड थे, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे,
और इकोनॉमिक्स के डाटाबेस क्वेश्चन थे इस बार, जो कि पिछले 2-3 साल के अंदर में डाटाबेस क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा था। अच्छा इस साल यूपीएससी ने डाटाबेस क्वेश्चन पूछे, जैसे बजट हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे आपका बजट के तौर पर पूछा था, कृषि से संबंधित थोड़ा डाटा पूछा था। पीवाईक्यू से हाँ, रिलेटेड थे पीवा- क्वेश्चंस, पीवाके हेल्प मिली पीवाईक्यू हाँ की? पीवाके से 4-5 क्वेश्चन रिलेटेड थे। हम्म। बाकी जो हमने टेस्ट सीरीज दिया था, टेस्ट सीरीज भी काफ़ी मैसेज किसकी दी थी? विजन आईएएस की दी थी, उससे भी काफ़ी हेल्पफुल मिला था। अच्छा, और सीसेट कंप्रेंशन या फिर कौन, क्या मुश्किल आया था? सी शायद पिछले साल कंपेरिजन में एवरेज था, अच्छा, जैसे पिछले साल था पिछले साल उसी का एवरेज 23 में तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ और क्वेश्चन डाल दिए थे। फिर एवरेज था। बाकी जो मैथ के क्वेश्चन थे पिछले साल के भी, वो भी एवरेज ही थे, हम टफ नहीं कह सकते उसको। आप बहुत खुश लग रहे हैं और ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। थैंक यू। हाँ जी, कैसा रहा सीसेट? डिस्ट्रक्टेबल पेपर विद अनडिस्ट्रक्टेबल प्रिपरेशन। ओके, और जीएस? अच्छा था। अच्छा था जीएस। कोई सब्जेक्ट जिसका ज़्यादा आपको लगा कि इसका वेटेज ज़्यादा था? ज्योग्राफी अच्छा था। सब ज्योग्राफी बता रहे हैं पीवाईक्यू से क्वेश्चन हाँ, ज़्यादा मोस्टली देखने को पीवाईक्यू मिले। से आया था। तो हेल्प मिली पीवाईक्यू की? हाँ, पीवाईक्यू भी मिला था। सर कैसा रहा जीएस? सर बढ़िया था। जीएस अच्छा था? एक्चुअली जी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। ओके। कुछ वी कैन से पीवाईक्यू भी रिपीट थे, सीसेट में भी, इसमें भी। तो बट वी कैन से अगर स्टैंडर्ड सोर्स देखा जाए तो नहीं लगा कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड सोर्स से था। एनसीईआरटी से कुछ देखने को मिला? एनसीईआरटी से थे। एनसीईआरटी से हाँ, देखने अगर हम कहें कि स्टैंडर्ड बुक से आए हैं तो वो कम लगे थे। अच्छा, पॉलिटी के इजी थे, बाकी चीज़ें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थी। पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादा डाटा भी काफ़ी था क्वेश्चंस में, लाइक स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस थे, मैं एग्जैक्ट डाटा पूछ रहा था, तो वो थोड़े फैक्चुअल थे। जैसे बच्चे पॉलिटी और हिस्ट्री में लगे रह जाते हैं, साइंस टैग हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनको कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं, तो इस बार हुआ है कुछ ऐसा? काफ़ी पोर्शन जो है साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट से पूछा था। इवन आई कैन से 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट होंगे। एनवायरनमेंट से भी मैंने देखा। हाँ, मिक्स करके। मिक्स करके। हाँ, और सीसेट कैसा रहा आपका? सीसेट से अच्छा था। कौन सीसेट बच्चे बता रहे हैं थोड़ा सा आउट ऑफ? हाँ, थोड़ा सा टफ था, बट अगर पीवाईक्यू किए थे तो काफ़ी अच्छा था। एटलीस्ट 3 और 4 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट थे पीवाईक्यू से। एंड आसी तो सिंपल था ये कॉम्प्रेंशन। आपने कोई टेस्ट सीरीज लगाई थी? मैंने सर कोई टेस्ट नहीं लगाया। मार्केट से जो पीवाईक्यू? हाँ, पीवाईक्यू किया, एंड मार्केट से जो भी टेस्ट मिलते थे फॉर्म आईएएस हैं, अदर इंस्टीट्यूट के, वही किए। सर बताएंगे कुछ? क्या बताएं, पेपर जीएस के बारे में थोड़ा सा। जीएस मतलब पेपर बहुत इजी था इस साल का, मतलब अच्छा, मतलब काफ़ी सालों से जो पेपर आ रहा था उस हिसाब से मतलब 2025 का सबसे इजी था, मतलब जीएस प्लस सीसेट। अच्छा, मतलब वही मुझे मतलब अब डिपेंड करता है कि कट ऑफ इस बार का हाई जाएगा। लास्ट 3 ईयर से इजी था पेपर? लास्ट ईयर से इजी था मतलब। सर जीएस के बारे में कुछ बताओ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे को उतना आइडिया नहीं था। सो सीसेट कैसा रहा? सीसाइड इजी था, मतलब बेसिक मैथ्स थे आपके, एंड पैसेज काफ़ी सारे आए थे इस बार। सो जैसे मेरा प्रीवियस एग्जाम जो सीडीएस होता है तो उनसे काफ़ी अलग था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन बट मॉडरेट और डिफिकल्ट कहूँगा बेसिकली। आपका सीडीएस है तो सीसेट के लिए तो प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम नहीं था उसका कोई। है। इंग्लिश मीडियम से हिंदी से? इंग्लिश इंग्लिश से। सीसेट कैसा रहा? ठीक था, जितना टारगेट था उतना हुआ है। Comprehension से ज़्यादा मैथ्स इजी था, कंप्रीहेंशन थोड़ा सा फिलोसफिकल था। अच्छा, और जीएस? जीएस भी ठीक था यार, पहले पैटर्न जैसा ही था, लेकिन वही था कि क्वेश्चन इजी दिख रहा था, लेकिन पता नहीं, लोग तो बोल रहे इजी नहीं था उतना जितना सोच रहे हो। तो होता है वो बहुत सारे बच्चे मिले हैं जो बोले मॉडरेट टू। हाँ, मॉडरेट टू इजी था, मॉडरेट टू इजी, हार्ड नहीं मैं बोलूँगा, लाइक 2023 जैसा नहीं था। 24 तो उसमें तो कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी देखे गए। हाँ, 23 24 के कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी थे डायरेक्ट, तो इजी था एक तरह से, मॉडरेट बोल सकते हो। सीसेट कैसा रहा? ठीक था, बहुत अच्छा था। हिंदी मीडियम से हो? हाँ, अटेम्प्ट कौन सा है? तीसरा अटेम्प्ट है तीसरा अटेम्प्ट। तो लास्ट ईयर से पेपर इस बार इस बार। इजी था या हाँ, फिर? सीसेट वाला देखा जाए तो मैं 2 साल से देता हूँ 23 से, तो काफ़ी अच्छा था, उससे बेटर था। कॉम्प्रिहेंशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, मैथ तो था लेकिन कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से हो जाएगा, अच्छा। तो इतना था कि 2 साल से तो काफ़ी मतलब बेटर था। और जीएस? जीएस का ऐसा है ना कि इस बार यूपीएससी कुछ नया पैटर्न लेके आया है, जिसमें कथन निष्कर्ष वाला कुछ डाल दिया उसमें, तो वो थोड़ा सा हार्ड लेवल हो जाएगा, नहीं तो वैसे ठीक था पेपर भी। कोई सीसेट में क्या चीज़ इस बार डिफरेंट लगी पिछले साल से? क्योंकि हर बार तो गुलाटी मारता है यूपीएससी, आपको पता है। इस बार कुछ ऐसा नया तो नहीं है, बस ये है कि जैसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हर साल होते थे, जैसे अपना क्लॉक के क्वेश्चन हो गए कि एंगल निकालना है 2 मिनट आर, और अपना क्वेश्चन कैलेंडर का होता है, ये क्वेश्चन आपको मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए जो कि होते हैं कि मतलब कि अरेंज कर दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। बट पर्टिकुलरली आप और टॉपिक्स पे जाएँ जहाँ पे मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको कम मिले हैं, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं इस बार। मतलब आप कॉम्प्रहेंशन पे कॉम्प्रीहेंशन इक्वल इंपॉर्टेंट थे दोनों,
कॉम्प्रिहेंशन भी मतलब बढ़िया पूछे उन लोगों ने, और आपके मैथ थी तो वो एप्लीकेशन बेस्ड थी, रादर देन कि आपको फॉर्मूला याद हो तो आप कर दोगे सवाल, वो नहीं हो पाएगा। पेपर फर्स्ट जीएस की बात करें तो किस सब्जेक्ट की वेटेज इस बार ज़्यादा लगी? देखिए मॉडर्न से क्वेश्चंस देखने को मिले इस बार? मॉडर्न क्वेश्चन एक दो देखने को मिले, जैसे आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, और एक गांधी जी का सीधे स्टेटमेंट लोगों ने पूछ लिया कि सेडिशन मतलब सेडिशन के ऊपर उनका एक था। बाकी एंशियंट और नॉट एंशियंट जो क्वेश्चन और मेडिवल से क्वेश्चन अच्छे मिले हैं, मतलब इस बार कंपेरेटिवली जो मेडिवल हर बार निगलेक्ट, मतलब जनरली अच्छे क्वेश्चन मिले हैं कंपेरेटिवली अदर उसके, मतलब PYQ के एनालिसिस के बेसिस से बताऊँ मैं अगर। और आपको इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हल्के से टफर साइड्स पे रहते हैं, टफ साइड, इस बार पे लोगों ने उसको थोड़ा मॉडरेट रखा है, एवरेज क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब कि बच्चे इसको कर पाएँ। वही फिजिकल डेफिसिट और उसके दो क्वेश्चन लोगों ने पूछ लिए इस बार, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि आपको पता है कि व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट एंड यू आर गोइंग टू नो हाउ टू कैलकुलेट द फिजिकल डेफिसिट, सिंपल। PYQ से कुछ हेल्प मिली? PYQ ऑलवेज हमेशा ही हेल्प मिलती है PYQ से, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बल्कि कोई अगर एनालिसिस करके गया तो मान के चलो कि 30% क्वेश्चंस तो उसको ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए गए हैं, वर्डिंग क्या है क्वेश्चंस की, उसके बेसिस पे। ओके, और NCERT से कुछ? NCERT का वो मैंने बोला ना कि इकोनॉमी में जैसे मैंने बताया कि भाई फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन दी है, आपको वैल्यू दे दी, आपको निकाल लो। और आपको NCERT में जैसे आप बोलेंगे मेडिवल क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पढ़े हैं, तो NCERT का तो रोल है इस बार भी अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये था आज का रिव्यू जिन बच्चों ने UPSC प्रीलिम्स 2025 दिया है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, और 26, 27 और 28 का अगर अटैम्प्ट लेने वाले हैं और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।